वोट चोरी पहले पार्लियामेंट में जो आवाज बुलंद हुई, आज अकेले बिहार में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ और किसी गांव में चले जाओ, लोग अपने अपने वोटर सूची निकाल रहे हैं कि कहीं मेरी वोट भी वो खत्म न कर। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार हुआ है कि ऐसी गवर्नमेंट आई है। पहले वोटर गवर्नमेंट को चुनते थे, वोटर कहते थे कि हम इसको गवर्नमेंट, इस आदमी की गवर्नमेंट, इस पार्टी की गवर्नमेंट चुनाएंगे। ये पहली बार देखा है कि एक पार्टी अब वोटर चुन रही है कि किसको वोट बनना है, किसका काटना है, वो सरकार की। महाराष्ट्र में 1 करोड़ के तकरीबन वोट बनती है और 60 से 70 रह के वो बिहार में वोट काट दी जाती है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में जो कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कि डिक्टेटरशिप की तरफ बीजेपी बढ़ाना चाहती है देश को, वो कभी हम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने आजादी के लिए काम किया, वोट के लिए काम किया कि वोट डालकर देश में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो गवर्नमेंट चलाएंगे। बीजेपी चाहती है कि जिसको हम कहेंगे उसको वोट डाली जाएगी और किसी को वोट नहीं डाली जाएगी। ये वोट चोरी नहीं है, ये जो पिछली इलेक्शन हुई है वो भी चोरी से इनकी सरकार बन गई है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंटली काम करने वाली संस्था नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एक पार्टी का वो साइड लेकर और धमकाना, ये बहुत बुरी बात है। इलेक्शन कमीशन जो पीछे बनते रहे, जो जिन्होंने देश की आजादी के बाद, आप सेशन ले लो जाओ, और हमारे पंजाब के थे मनोहर सिंह गिल, उन लोगों ने देश के लिए काम किया, देश की डेमोक्रेसी के लिए काम किया, उन्होंने वोटरों के लिए काम किया, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम किया। ये पहला कमीशन है जो कहता है कि एफिडेविट दो। एफिडेविट तो उसी टाइम मिल गए कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी वोट बन गई, जो जिंदा हैं उनकी वोट काट दी। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए? तो मैं राजस्थान वाले हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी लीडर दोनों ही खड़े हैं, मैं इनको भी कहता हूँ कि आपने अपनी लिस्ट अभी ले लो, उसके बाद मेरा ख्याल के वेबसाइट से ही वो गुम हो जाएगी जो लिस्ट है। जैसे बिहार में नहीं मिल रही, महाराष्ट्र की उन्होंने कहा नहीं देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सभी पार्टियों ने इस गवर्नमेंट को कहा कि आप ये एक्शन करो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। उसके बाद जो हुआ उसको क्रिटिसाइज करना और पाकिस्तान को कोई थर्ड पार्टी आकर ये कहे कि हम आपका सीज फायर करवा रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का नाम बोलना। और बीजेपी का पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट चल रही है तो वहां के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि वो मैंने करवाया है सीज फायर, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना और बिल्कुल चुप हो जाना, ये देश के लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए जो पहलगाम में हुआ, वो जो आतंकवादियों को मारा गया, बहुत अच्छा काम किया, पर उसके साथ साथ उनकी फोटोग्राफ जो पहले आई थी, जो जब वो गोलियां मार रहे थे, उनकी मारने के बाद भी उनकी फोटो आनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान को पता चलता कि जो देश के नागरिकों के साथ ऐसा करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो लोगों के मन में अभी है कि वो फोटोग्राफ आउट क्यों नहीं। सर, इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति के लिए पूर्व जस्टिस रेड्डी का नाम आगे किया, तो क्या कांग्रेस की मजबूरी थी कि जो 7 से 11 तक जिसने कांग्रेस के डेड अगेंस्ट फैसले दिए थे जस्टिस रेड्डी ने, उसको आपको उम्मीदवार बना? देखिए जस्टिस जो होता है उन्होंने अगेंस्ट दिए या नहीं दिए, ये पुरानी बात है। अगर जज को ये कहा जाए कि आप ये डिसाइड करो, कि बीजेपी तो कर सकती, कांग्रेस कभी नहीं करेगी। देखिए भगवान के बाद जुडिशरी होती है जो मौत की सजा को बरकरार भी करती है और मौत की सजा को खत्म भी कर देती है। अगर जजेस ऐसे बायस्ड जो डिसीजन देने लगेंगे, फिर तो कहाँ जाएंगे भगवान के बाद। उनको ही कहते हैं कि आप हम इंसाफ तो
अगर इंसाफ ही किसी गवर्नमेंट के कहने पर आया तो फिर देश नहीं बचे। ये पर अमूमन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें आपके अगेंस्ट फैसले बहुत ज्यादा आए थे जस्टिस रेड्डी के। नहीं तो आपने अब उन्हें उम्मीदवार हमने बनाया हमने कभी क्रिटिसाइज किया था उन फैसलों को? और वो जो फैसले आए या उस टाइम जो एलिगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर चले 2G पोल स्कैम, उसमें कुछ नहीं हुआ, सभी के सभी बरी हो गए। तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को भी रखना चाहिए, जैसा यूपीए 2 में हमने सहा उनके एलिगेशन या जो भी किया, इनको भी साथ रखना चाहिए कि सच्चाई को सुनने की होनी चाहिए। सर बिहार चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ पर वोट चोरी यात्रा निकाली गई है। वोट चोरी यात्रा की जरूरत थी या बेरोजगारी या अन्य कानून व्यवस्था को लेकर यात्रा, तो यात्रा यार एक मिनट में बात सुनिए, अगर कंट्री बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, फिर बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये तो चोरी करके जीत रहे हैं। जोधपुर में ऐसे ही जीते हैं सर। नहीं, चोरी जो है, चोर जो चोरी करने आता, पहले चोरी तो हम रोक लें, उसके बाद ही घर बचेगा। तो इसलिए हम जो राहुल जी ने स्टार्ट किया है और पूरे हिंदुस्तान में वो उसकी आवाज उठ रही है, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में है। एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में। सर में क्या परिणाम रहेगा एनडीए और इंडिया गठबंधन का? क्या मानते हैं? जो हमारा गठबंधन है और वो जो चल रहा है पार्लियामेंट में, आपने देखा कि हमने एकजुट होकर इसके ऊपर वोट चोरी के ऊपर किया। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी बात है कि हमारा एक जाट भाई था वाइस प्रेसिडेंट, उसको उन्होंने छिपा कहाँ दिया। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार जाट बनो भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, बाहर निकलो और सच्चाई बताओ लोगों को कि क्यों आपको उतारा गया, क्यों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनको बोलना चाहिए। वो तो स्वास्थ्य के कारण बता रहे हैं सर। नहीं, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है, घर है, कहाँ है? स्वास्थ्य के लिए तो कोई खबर आप भी जा सकते, मैं भी जा सकता हूँ, पर कोई वहाँ घुसने तो दे। वो मैंने तो इसलिए कहा कि हमारे बड़े लीडर हैं, जाट लीडर हैं, उनको बाहर आकर लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, कौन सी बीमारी है और कहाँ से शुरू हुई तो कहाँ खत्म होगी बीमारी। सर वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार चल रही बजरंग सरकार, कहाँ तो कांग्रेस संतुष्ट है और जनता कितनी संतुष्ट है उससे? नहीं, देखिए, अध्यक्ष जी ने और एनपी साहब ने जो कहा है कि पर्ची सरकार है, तो मेरे ख्याल के पुराने जमाने में पर्ची स्कूलों में चल जाती थी नकल मारने के लिए। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो पर्ची देखकर भी नकल नहीं मार सकता। तो उनको दिल्ली से जो पर्ची आती है उसको वैसे ही चला दें, पर वो मेरे को अब कहना नहीं चाहिए कि अध्यक्ष जी नाम थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। जो पुराने पर्ची पर देखकर अच्छा लिख जाते थे उनको भी पता चलना चाहिए। टाइम पास सरकार दे दिया। हाँ, टाइम पास है कि चीफ मिनिस्टर का विजन नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, बात सुनिए, जो बॉर्डर का ये पाकिस्तान या पंजाब और राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना पंजाब को खतरा है उतना राजस्थान को भी खतरा है। जितना ड्रग के लिए हमारा पंजाब का नाम आ रहा है उतना ही राजस्थान का भी नाम आ रहा है। इनको टेररिस्टों के, गैंगस्टरों के और ड्रग माफिया के अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए और ये बातें खत्म करनी चाहिए। सर अमीन खान की वापसी के बाद में हम माने कि पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए थे विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद, अब वो वापसी करेंगे। सर आप वापसी की तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, एमपी साहब हैं हमारे, जीत कर आए हैं और इनकी रिकमेंडेशन और सभी की, जो भी कांग्रेस में आइडियोलॉजी को समझेगा। और एक बात मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको 6 साल के लिए टिकट का जो है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए और उनको लाइन में लगकर कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी चाहिए। अगर 6 साल वो अच्छा चलते हैं, जब हमने वापस ले लिया, कितनी देर के लिए निकाला था, तो कांग्रेस उससे भी ज्यादा स्वागत करेगी। अगर आयाराम ग्याराम रहेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। जो हमने बंद कर दिया कि आयाराम ग्याराम को नहीं करेंगे, जो कांग्रेस का डीएनए है उनको मजबूत करेंगे। सर एक अंतिम सवाल सर, लगातार आप जिस तरह से पर्ची सरकार कह रहे हैं, सरकार हमेशा गहलोत जी और पायलट जी के बीच में पिछली सरकार में जो अदावत रही, जो बयानबाजी हुई, उसको लेकर अभी भी सरकार को घेर रही है।
जबकि गहलोत साहब पायलट साहब ये कह रहे हैं कि हम एकजुट है, आप इसको किस तरह से देखते नहीं हैं? देखिए, आपने कैसे बोल दिया कि वो एकजुट नहीं है? कांग्रेस एकजुट है। आप बीजेपी को देखिए कि कहाँ कहाँ क्या आवाज है। हमारी डेमोक्रेसी है और हमें हक है हर लीडर को बोलने का और अपनी बात सुनाने का। हर स्टेज पर आप देखते हैं कि अशोक जी और गहलोत साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब और एलओपी और जितने लीडर हैं वो सभी खड़े होते हैं एक स्टेज पर। और जब हमारी मीटिंग होती है, आपने कभी सुना कि तू एक दूसरे के अगेंस्ट कोई बात की है? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के लीडरशिप में हम एक हैं और नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगी उसमें कांग्रेस जीत कर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी।